संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की सभी हमारे झुंझुनू जिले के कलेक्ट्रेट के सामने सभी अम्बेडकरवादियों को, आज के कार्यक्रम के आयोजकों को, शानदार आयोजन करने के लिए इस टीम को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी नौजवान और बड़े और छोटे भाइयों को जो एक रैली के रूप में एक संविधान के निर्माता के अपमान के लिए जो मशाल जलाई और एक शानदार रैली का आयोजन किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व वक्ताओं ने अपने सारे विचार रखे और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि पार्लियामेंट के अंदर और हिंदुस्तान का गृह मंत्री ऐसी बात बोले संविधान निर्माता के खिलाफ, इन शब्दों को पार्लियामेंट की कार्रवाई से निकाला जाना चाहिए। जो शब्द कोई भी पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, उसमें कोई भी ऐसा शब्द जो किसी के सम्मान के खिलाफ हो, उन शब्दों को उस दिन की कार्रवाई से निकाला जाना चाहिए। ये कार्रवाई के अंदर परमानेंट वो चीज पार्लियामेंट में खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखता है, बोलता है, वो रिकॉर्ड के अंदर आ जाती है और ये चीज रिकॉर्ड में आ गई है, तो सबसे पहले तो इसको रिकॉर्ड से निकाला जाना चाहिए। दूसरी बात, अमित शाह की हम निंदा करते हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री देश के लिए उनको जो डिफेंड किया है, प्रधानमंत्री इसमें निंदा के पात्र है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस मामले के अंदर उनको माफी तो उसी टाइम मांग लेनी चाहिए थी। पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा में कई बार व्यक्ति के हजारों बात बोलने से कोई जबान फिसल गई हो तो उसको खेद प्रकट करने में, माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने सारा संविधान अपने हाथ से लिखा सारा संविधान, और उसके अंदर किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक डॉट कोमा भी उन्होंने अपनी नफरत, अपनी जो जहर जिंदगी भर उन्होंने पिया, मैं बताना चाह रहा हूं, उसकी कहीं डॉट कोमा भी उन्होंने कभी किसी के खिलाफ नफरत नहीं प्रकट की। मैं बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के संविधान निर्माता दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री थे। उनकी योग्यता के आधार पर उनको हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था। वो देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा योग्य आदमी थे, लेकिन उनको छोटे से छोटा अपमानित, उससे पहला अपमान उस दिन हुआ जिस दिन बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया। वो इसके लायक नहीं थे, वो प्रधानमंत्री के लायक थे। विदेश मामलों के जानकार थे, वो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री के लायक थे। वो दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री थे, वो वित्त मंत्री हो सकते थे। और क्या हालात किए जो उस व्यक्ति को उस टाइम में, उस व्यक्ति को, बाबा साहब को इस तरीके से जलील किया गया कि उसको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। अपमान एक दिन नहीं हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने जीते थी, खुद को, अपने आप को भारत रत्न दे दिया। बाबा साहब को भारत रत्न से उसी टाइम में सम्मानित करना चाहता जब वो जी रहे थे, मौजूद थे। बाबा साहब का अपमान, पहला अपमान उस टाइम में हुआ था। मैं कहना चाह रहा हूं, क्या आज के टाइम में उस विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद नहीं करना चाहिए जिसने बाबा साहब को हिंदुस्तान का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया? क्या इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी को निंदा नहीं होनी चाहिए कि जिन्होंने उस व्यक्ति महान शख्सियत को भारत रत्न से 40 वर्षों तक वंचित रखा गया? क्या बाबा साहब की जयंती पर छुट्टी नहीं करके इन लोगों ने अपमान नहीं किया? क्या बाबा साहब का चित्र पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगा के वो अपमान नहीं था? क्या बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने उनके सबॉर्डिनेट को सामने खड़ा करके उनको अपमानित करने के लिए उनको हराने का काम नहीं किया? अपमान बहुत हुए हैं और आज भी जारी है। मैं कहता हूं इसकी तगड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, संविधान निर्माता हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में सबके हैं और आज